नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 120 वर्ल्ड लाइनर जी के क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, तो मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सोने की शुद्धता किसमें परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेट में। सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापी जाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह है? सो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है प्रिंट में। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुब्बारों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वेदों में निम्न में से किससे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना, मध्य प्रदेश में। भारत में हीरे की खान पन्ना, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने कौरव और पांडव के समय महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो कहाँ वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता। अगला नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला नंबर प्रश्न करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने का अधिकतम समय कितना लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकेंड लगता है। अगला नंबर प्रश्न है, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आई? इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। और इसी साइमन कमीशन भारत आने के समय जो लाला लाजपत राय थे, जो पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उस पर लाठी चार्ज हुआ और इसी में वो मारे गए। अगला नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना है। अगला नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला नंबर प्रश्न है, धामी गोली कांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1939 ईस्वी में धामी गोली कांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास जो है भारत संविधान का संरक्षण है।
अगला नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया संसद द्वारा 1990 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला नंबर प्रश्न है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका आंसर हो जाए झारखंड में जो है अभ्रक का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला नंबर प्रश्न है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया में। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा कहाँ किससे प्राप्त करती है? सौर जो ऊर्जा कहाँ किससे प्राप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से। अगला नंबर प्रश्न ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन जो है दूसरी अर्थव्यवस्था है विश्व की। अगला नंबर प्रश्न है कारक के कितने भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 भेद है। कारक के 8 भेद है। अगला नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए सही इकाई है। अगला नंबर प्रश्न है ड्राई आइस होता है। ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होता है। अगला नंबर प्रश्न है खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस। अगला नंबर प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरी जाती है। विद्युत बल्ब में जो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। अगला नंबर प्रश्न है किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम सेल को। कैडमियम किस सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम सेल को। अगला नंबर प्रश्न है किस मच्छर के काटने पर डेंगू ज्वर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जल की अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला नंबर प्रश्न है नील क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से सफ़ेद क्रांति का संबंध है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए सर्व प्रसिद्ध है। अगला नंबर प्रश्न है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। जो गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला नंबर प्रश्न है प्राथमिक रंग है तो इसका प्राथमिक रंग कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, लाल और नीला जो है प्राथमिक रंग है। अगला नंबर प्रश्न है वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है बैटरी। अगला नंबर प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सूर्य क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। अगला नंबर प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी मार्च जो है दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में पारित वर्ष किया गया। अगला नंबर प्रश्न है बैरोमीटर का रीडिंग नीचे गिरता प्रतीत हो तो किस चीज़ का संकेत देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान आने का। बैरोमीटर का जब पाठ्यांक नीचे गिरता है एकाएक तो यार तूफान आने का संकेत होता है। अगला नंबर प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। अगला नंबर प्रश्न है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे।
अगला नंबर प्रश्न है गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर गिर के वन गुजरात में पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर में जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अगला नंबर प्रश्न है नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र को नील का उपहार नाम से जाना जाता है। राजा झांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां एवं सिमुल्ला खां ने। अगला नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है 1906 ईस्वी में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था कांग्रेस का। अगला नंबर प्रश्न है बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है यह कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। अगला नंबर प्रश्न बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास ने जो है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव के लिए वकील था। अगला नंबर प्रश्न सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला नंबर प्रश्न है भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को गरम दलीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था। अगला नंबर प्रश्न है पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां जो है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। अगला नंबर प्रश्न है महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। अगला नंबर प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अगला नंबर प्रश्न असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाए चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है कौन कपी नहीं है? तो इसका आंसर जो लंबी लंगूर कपी नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए है तो इसका आंसर हो जाएगा गेबूनसिया जो है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए है। अगला नंबर प्रश्न है नेरिस का प्रचलन अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादाब। नेरिस का प्रचलन अंग पादाब है। अगला नंबर प्रश्न है पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सीलिया जो है पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। अगला नंबर प्रश्न है स्टारफिश का प्रचलन अंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालपाद। अगला नंबर प्रश्न है मिक्साइन के नहीं होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है मिक्साइन के नहीं होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़े नहीं होते हैं मिक्साइन के। अगला नंबर प्रश्न है मानव सहस लघुत्तम कपि है तो इसका आंसर हो जाएगा गिबन जो है मानव सहस लघुत्तम कपि है। अगला नंबर प्रश्न है भारत का जलीय जीव क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। अजगर नहीं होता है जहरीला, अजगर जहरीला नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न है
विलोपन के कगार पर एशिया का शीर्ष पर भक्षी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढोल। अगला नंबर प्रश्न है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो इसका आंसर रूस। अगला नंबर प्रश्न, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणिक तेल भंडार वेनेजुला में है। विश्व का सबसे परमाणिक तेल भंडार वेनेजुला में है। अगला नंबर प्रश्न है, कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान दूसरा है। अगला नंबर प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। मत्स्य के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। रेशम कीट पालन में भारत का स्थान दूसरा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। अगला नंबर प्रश्न है, मसाले उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है केरल। अगला नंबर प्रश्न है, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित जाता है। गेहूँ उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला नंबर प्रश्न है, गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य पंजाब है। जूट के सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। मत्स्य पालन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला नंबर प्रश्न है, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। दूध क्या है? दूध एक मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोयला एक तत्व है, बारूद मिश्रण है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। अगला नंबर प्रश्न है, किन कणों में कोणीय तरंग द्विकृति पार्क होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला नंबर प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन जो है पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। अगला नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु संख्या से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा? किसका आंसर हो जाएगा कार्बन 12। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइल। फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।